प्यारे बच्चों, आज हम कहानी सुनने वाले हैं अंडा चोर कौवे की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बड़े से घर में बहुत सारे जानवर और पक्षी जैसे कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश, बकरी, मुर्गी, चिड़िया और बहुत सारे छोटे मोटे जानवर एक साथ रहते थे। उसी में एक कौवा भी रहता था। सभी पक्षी और जानवर एक साथ खाते पीते थे और साथ में खेलते थे। उन्हीं जानवर और पक्षियों में से कोई एक अंडे चुराने वाला भी था, जो अंडों को चोरी कर लेता था और ये किसी को पता ही नहीं चलता था कि अंडे कौन चुराता है। एक दिन मीनू नाम की मुर्गी ने अपनी सभी मुर्गी सहेलियों से कहा, मैंने अंडे दिए हैं, अब कुछ ही दिन बाद मेरे यहाँ छोटे छोटे चूजे आने वाले हैं, तुम्हारी लोगों की दावत करूँगी। मीनू मुर्गी बोली, मैंने अंडे रख तो दिए हैं, उनको कोई चोरी ना कर ले। सारी मुर्गियाँ हाँ में हाँ मिलाने लगी और बोली, अरे परेशान नहीं हो, अंडे कोई नहीं चुराएगा और अभी तक हम लोगों को ये पता नहीं लग पा रहा है कि अंडे कौन चोरी करता है, और हम सब तो यही चाहेंगे तुम्हारे घर छोटे छोटे चूजे आ जाएं, तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो मीनू मुर्गी ने कहा, धन्यवाद दोस्तों। मीनू मुर्गी बोली, हाँ बस दुआ करो। और मीनू मुर्गी बोली, हाँ मेरे घर चूजे आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और फिर सारी मुर्गियाँ सोने चली गई। वहीं ऊपर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ कौवा उन सब की बातें सुन रहा था। उसने कहा, अच्छा तो अंडों के बच्चे बनने वाले हैं, हम तो ऐसा होने नहीं देंगे, हम तो अंडे खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। और वो सारे अंडे एक एक करके चोरी कर ले गया और कौवे ने सारे अंडे खा लिए। दूसरे दिन सुबह मुर्गी अपने अंडों को देखने आई और वो देखकर डर गई और ज़ोर से रोने लगी। सारी मुर्गियाँ इकट्ठा हो गईं। बोली, क्या बात है मीनू, क्या बात है मीनू? उसने कहा, देखो मेरे अंडे कोई चोरी कर ले गया। अब सारी मुर्गियाँ बड़े अफसोस में थीं और सारे जानवर भी अफसोस में थे। सारे पशु पक्षी आ गए और वो सब अफसोस करने लगे कि इसके अंडे कौन ले गया। अब बेचारी कर भी क्या सकती थी, अफसोस करके रोकर रह गई। और सभी जानवर और पक्षी भी अफसोस कर रहे थे कि बेचारी के अंडे कौन चोरी कर ले गया। अब किसी को पता ही नहीं चल पा रहा था कि अंडे आखिर चोरी कौन करता है। ऐसे कुछ दिन गुजर गए। फिर एक दिन एक ब्राउनी मुर्गी अपनी सभी सहेलियों से बोली, बहन मैंने अंडे दिए हैं, अब मेरे घर चूजे आने वाले हैं। तो मीनू मुर्गी बोली, बहन इनको संभाल के रखना, अभी तो तुमको पता है कुछ दिन पहले मेरे अंडे चोरी हो चुके हैं। ब्राउनी मुर्गी बोली, हाँ मैं समझ गई और तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मुझे फिर से याद दिलाया। अब ब्राउनी मुर्गी दिमाग लगाने लगी कि आखिर क्या किया जाए। उसको एक आइडिया आया और एक जगह पे मटके रखे हुए थे, उसने मटके के अंदर अंडे रख दिए। और ब्राउनी मुर्गी रात भर अंडों की रखवाली भी किया करती थी। कौवा रोज आता और ढूंढता कि आखिर अंडे कहाँ रखे हुए हैं, उसे कहीं अंडे दिखाई नहीं देते, जबकि उसने सुन लिया था कि ब्राउनी मुर्गी ने अंडे दिए हैं। वो मन ही मन बहुत खुश था कि अब मुझे फिर से अंडे खाने को मिलेंगे। लेकिन ब्राउनी मुर्गी तो बहुत ही समझदार थी। उसने अपने अंडों को बड़े हिफाजत से छुपा के रखा हुआ था। और धीरे धीरे दिन गुजर गए। थोड़े दिन के बाद ब्राउनी के यहाँ छोटे छोटे चूजे आ गए
और एक दिन कौवा फिर से आया। उसने क्या देखा कि ब्राउनी के यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं। उसने कहा, ये कैसे हुआ, मैं अंडों को क्यों नहीं ढूंढ पाया। वो बहुत ही गुस्सा हुआ और फिर वहाँ से उड़ गया और समझ गया कि अब ये सब समझ गए हैं कि अंडों को कैसे छुपाया जाए। और फिर ब्राउनी मुर्गी बहुत खुश हुई कि उसके यहाँ छोटे छोटे बच्चे आ चुके थे। सभी मुर्गियाँ भी खुश थीं और भी पक्षी सब खुश थे क्योंकि ब्राउनी के यहाँ चूजे आ गए। फिर ब्राउनी ने अपने सभी मुर्गियों और अंडा देने वाले पक्षियों को समझाया, मैंने अंडों को ऐसे ऐसे छुपाया था तो आज मेरे घर चूजे आ गए। सभी पक्षियों ने ब्राउनी मुर्गी को धन्यवाद किया और कहा कि हम भी अपने अंडों को ऐसे ही छुपा कर रखेंगे। अब सबके मन से डर निकल गया और सब हंसी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, बताइए आपने इस कहानी से क्या सीखा? हाँ, हमने यही सीखा कि अगर हम अपनी हिफाजत करने के लिए थोड़ा सा भी दिमाग लगा दें तो कोई हमारा नुकसान नहीं कर सकता। दोस्तों, मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।